Today, the topic of my discussion is functions and its domain and range. First of all, I discuss about functions. Let A and B be two non-empty sets such that F is a relation from A to B, that is, F is a subset of Cartesian product A and B. Domain of F is equal to A. First element of no two pairs of F are equal. Then F is said to be a function from A to B. यानी अगर हमारे पास A और B टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो F जो है ये हमारे पास फंक्शन कहलाएगा फ्रॉम A टू B. कब कहलाएगा? अगर ये थ्री कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होंगी. फर्स्ट कंडीशन, F इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B. F जो है ये हमारे पास एक रिलेशन होगा फ्रॉम A टू B. यानी बेसिकली F जो है ये सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का. और सेकंड कंडीशन ये है कि हमारे पास के डोमेन ऑफ F जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगी? A के. यानी डोमेन ऑफ F जो है वो हमारे पास A के इक्वल होगी. यानी डोमेन में हमने पढ़ा था कि रिलेशन की जो डोमेन होती है वो बेसिकली रिलेशन में मौजूद जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट होते हैं. यानी बेसिकली किसी रिलेशन के अगर हम डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो उस रिलेशन में मौजूद तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होता है. यानी सेकंड कंडीशन यहाँ पे है कि डोमेन ऑफ F जो है वो हमारे पास A के इक्वल होगी. और थर्ड कंडीशन ये है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ F आर इक्वल. यानी F में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, उन ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो टू ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इक्वल नहीं होगा. अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3. अब देखें अगर हम डोमेन यानी x की जगह यहाँ पे 0 पुट करते हैं. जब हम यहाँ x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 3 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के. तो अब देखें जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आया? 3. और दोबारा 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 तो आंसर नहीं ना आएगा, 3 ही आएगा ना. यानी बेसिकली हमारे पास अगर हम ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट पुट कर रहे हैं तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट जो है वो 3 आ रहा है. दोबारा वही फर्स्ट एलिमेंट पुट करने से दोबारा आंसर 4 नहीं आएगा. तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट आंसर जो है वो 3 ही आएगा. तो इसका मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ F आर इक्वल. यानी कि हमारे पास अगर फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हैं तो इसका मतलब है सेकंड एलिमेंट भी जो है वो इक्वल ही होने चाहिए. अगर हमारे पास ये थ्री कंडीशंस जो हैं ये सेटिस्फाई होंगी तब हमारे पास F जो है ये फंक्शन होगा फ्रॉम A टू B. अब देखिए फंक्शन को जो है वो हम इस तरह से राइट करेंगे और इसे रीड कैसे करेंगे? F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B. यानी अगर हमारे पास A और B टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो हम इनके दरमियान जो है फंक्शन को इस तरह से राइट करेंगे और इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे यानी रीड कैसे करेंगे? F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B. डोमेन ऑफ F, the set of all first elements of each ordered pairs represent the domain of F. यानी कि F में मौजूद तमाम ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट जो है वो बेसिकली क्या कहलाएगा? डोमेन ऑफ F कहलाएगा.
और हमारे पास तमाम सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो बेसिकली रेंज ऑफ एफ कहलाएगा। यानी हमारे पास एफ में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ एफ कहलाएगा। और उनके सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो बेसिकली रेंज ऑफ एफ कहलाएगा। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो बेसिकली y इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ f फॉर x। यानी y जो है ये हमारे पास वैल्यू होगी f की x के लिए, या फिर हमारे पास इमेज होगा f का अंडर x अंडर f। या तो अगर y जो है हमारे पास f ऑफ x के इक्वल है तो फिर हम इसे रीड आउट कैसे करेंगे कि y इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ f फॉर x, या फिर हमारे पास इमेज ऑफ x अंडर f। Example 9. If A is the set of numbers 0, 1, 2, 3, and 4, and B is the set of numbers 3, 5, 7, 9, and 11. Define a function f from A to B, and f is the set of ordered pairs in which x is equal to y is equal to 2x plus 3, and x belongs to A and y belongs to B. Find the value of function f, its domain, codomain and range. अब देखिए यहाँ पे हमें a दिया गया है सेट, जो कि सेट है नंबर्स का 0, 1, 2, 3 एंड 4, और b इसी सेट ऑफ नंबर्स 3, 5, 7, 9 एंड 11। अब हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करवाना है फ्रॉम ए टू बी, और फंक्शन जो है वो किस टाइप का होगा, जिसमें एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट होंगे, और किस फॉर्म में होंगे, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की फॉर्म में होंगे, जिसमें एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है और वाई जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है। रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद, यानी फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद, हमें इसकी डोमेन, इसकी कोडमेन और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। codomain and range. Solution. अब देखिए जो गिवन रिलेशन हमें दिया गया है वो ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, जिसमें x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है और y जो है वो b से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि x की जगह हम a के एलिमेंट्स को पुट करेंगे। पुट करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास b का कौन सा एलिमेंट बन रहा है। तो अब देखिए फंक्शन में हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, अब देखिए x की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y का आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 3। तो देखिए हमारे पास 0 जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है। इसी तरह जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर बन रहा है y का 5। तो इसका मतलब है 1 जो है ये 5 से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम 2 पुट करते हैं x की जगह पे, तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो y का क्या आएगा, 7। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 जो है वो 7 से रिलेट कर रहा है। और जब हम x की के लिए जो है वो 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा, 9 y का। तो इसका मतलब है 3 जो है वो 9 से रिलेट कर रहा है। इसी तरह अगर हम x की जगह पे 4 पुट करते हैं तो हमारे पास y का आंसर जो है वो 11 आएगा। तो y का आंसर जो है वो, यानी 4 2 सा 8, 8 और 3 कितने होंगे, 11। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 जो है वो रिलेट कर रहा है 11 से। तो बेसिकली ये हमें फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, जिसका रिलेशन हमें गिवन था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की फॉर्म में। तो ये हमने फंक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब देखें यहाँ पे हमने डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन ऑफ f, यानी कि फंक्शन में मौजूद ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। तो फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ये डोमेन ऑफ एफ जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है,
सेट है ऑफ नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड 4, जो कि हमारे पास ए के इक्वल है। इसी तरह बेसिकली जो कोड मेन होती है ना, वो हमारे पास सेट बी के इक्वल होती है, यानी जो सेकंड वाला सेट होता है ना, उसके इक्वल होती है। तो कोड मेन ऑफ एफ जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होगी? बी के। और बेसिकली रेंज जो है ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स का सेट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड एलिमेंट 3 है, सेकंड ऑर्डर में ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास सेकंड एलिमेंट जो है वो 5 है, और थर्ड में हमारे पास 7 है, फोर्थ में हमारे पास 9 है, और फिफ्थ में हमारे पास 11 है। तो इसका मतलब है रेंज ऑफ एफ जो है ये हमारे पास सेट होगा ऑफ नंबर्स 3, 5, 7, 9 एंड 11। ये हमारे पास जो है ये रेंज ऑफ एफ जो है ये बी के इक्वल भी हो सकती है और बी का सबसेट भी हो सकती है, लेकिन कोड मेन जो है ये बेसिकली हमारे पास सेट बी के ही इक्वल होगी।